मैं अपना नाम बोलिए। जहीर अहमद फारूकी नगर पंचायत फुल्का जी का अध्यक्ष अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर पर ईश्वर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा रखूंगा। मैं भारत की भारत की प्रभुता प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। और मैं सद्भाव पूर्वक और निष्ठा पूर्वक उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन्हें मैं करने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत पुरकाजी में मौजूद हैं और हमारे साथ दूसरी बार पुरकाजी की जनता ने भरोसा दिखाया है। जहीर फारूकी साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, क्या कहना चाहोगे? आज शपथ आपने ली है। पुरकाजी की जनता ने मेरे ऊपर दोबारा से चेयरमैन पद के लिए भरोसा किया है, उसके लिए पुरकाजी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज नगर पंचायत पुरकाजी के ऊपर सभागार में शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके अंदर मुझ चेयरमैन पुरकाजी ने और समस्त 15 सभासदों ने शपथ ली है। एसडीएम अशोक कुमार जी ने शपथ दिलाई है, तो सभी लोगों ने एक साथ शपथ ली है। पुरकाजी की आवाम ने जिताकर यहाँ भेजा है और अब उसी के अनुसार आगे आगे कार्य होंगे। चेयरमैन साहब, पिछली योजना में आपके लगातार कुछ ऐसे कार्य सामने आए हैं जो प्रदेश में किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका में नहीं देखने को मिले। ऐतिहासिक वो कार्य थे। इस बार क्या वो नई चीजें होने वाली है कि ऐतिहासिक पन्नों में एक बार फिर से आपका नाम दर्ज हो जाए? जी, जो अच्छी सोच के लोग होते हैं वो अच्छे कामों की सराहना करते हैं। नगर पंचायत पुरकाजी ने पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे विकास कार्य करे, जिसकी अच्छी मानसिकता के लोगों ने तारीफें की, जिससे पुरकाजी नगर पंचायत का न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश में भी अच्छा नाम हुआ। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि जी विकास ही नहीं हुआ। तो ये तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन पुरकाजी के अंदर बहुत अच्छे विकास कार्य हुए। हमने सारे विकास कार्य मैगजीन के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किए। इस बार भी जनता ने हम पे भरोसा जताया है। पुरानी कार्यशैली के अनुसार इस बार भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जन सुविधाएँ का लाभ पहुंचाना। उसी के तहत कार्य होंगे। और इस बार जो मुख्य रूप से है कि जैसे हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो पढ़ने लिखने वाले छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी। कोई भी पुरकाजी के अंदर 10वीं तक का भी सरकारी स्कूल नहीं है, उसके लिए कॉलेज को ज़मीन का इंतज़ाम करके देना। और बड़े बड़े तालाब हैं हमारे पास, तालाब के लिए शासन से पैसा स्वीकृत कराएंगे कि वहाँ पर मोटर बोट डाल दी जाए। आने वाली कावड़ यात्रा को और भव्य कैसे बनाया जाए, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों के त्योहारों पे अच्छे से अच्छी सुविधाएं कैसे दी जाएं। कुछ सड़कें नाले नाली रह गई, उन्हें भी बनाने का कार्य किया जाएगा। और एक कोशिश की जाएगी कि नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा संचालित एक नर्सिंग होम हो, जहाँ पुरकाजी कस्बे की जनता को सुविधा मिल सके। तो ये इसी तरह के सब काम हैं जिन पे पूरी तरह से फोकस करके विकास कार्य किए जाएंगे। चेयरमैन साहब, आपकी पुरकाजी में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर पंचायत का, तहसील का मुद्दा दोनों चुनाव में हावी रहता है और दोनों चुनाव में मुद्दा बन के सामने आता है। तो किस तरह से वो प्रयास होंगे कि इस समस्या का समाधान अब हो सके? सबसे पहले 2015 में पुरकाजी को तहसील बनाने की आवाज़ हमने उठाई थी। जब से लेके हर साल हमने पुरकाजी को तहसील बनाने की मांग को लेके कार्यक्रम किए। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपे। पिछले कार्यक्रम में हमने अपने क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद को मेमोरेंडम दिए। और पुरकाजी तहसील जब तक नहीं बनेगी, पुरकाजी क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसी बात को लेके हमने लगातार कार्यक्रम भी किए हैं। और पिछले कार्य में पुरकाजी को तहसील बनाने के लिए के सकारात्मक रूप से शासन प्रशासन द्वारा कार्य किए गए। यहाँ से रिपोर्ट बना के गई है। अब उसके बाद में किस स्तर पे वही शासन स्तर का मामला है, कैबिनेट में पास होना है।
तो सरकार का काम है, लेकिन हाँ पुरकाजी तहसील बननी चाहिए, जब भी क्षेत्र का समग्र विकास होगा। चेयरमैन साहब, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की जो है मेडिकल की सुविधा तो है, लेकिन जो सुविधाएं होनी चाहिए वास्तव में वो नहीं है। अभी भी जिले पे लोगों को जाना पड़ता है। देखिए, पुरकाजी का दुर्भाग्य है कि पुरकाजी के अंदर एक पीएचसी है और उस पीएचसी पर मरीजों को भर्ती करने की सुविधाएं नहीं है। पुरकाजी सीएचसी बनने के लिए काफ़ी पैसा आया था, किन्हीं कारणों से पुरकाजी जो पीएचसी है वो सीएचसी में तब्दील नहीं हो पाई और वो पैसा फलौदा गांव से जो भैंसानी तरफ रास्ता है वहाँ पे बनाया गया है। हमने पिछले कार्यकाल में पुरकाजी सरकारी अस्पताल में जनता को सुविधा देने के लिए वहाँ पर हर संभव प्रयास करा। हमने वहाँ लगातार पंखे लगवाए, वहाँ हमने बाथरूम वगैरह बनवाए, शेड के लिए व्यवस्थाएं की। तो ये सभी काम पहले भी हम कर चुके हैं और आगे भी पुरकाजी की जनता को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हर संभव प्रयास पुरकाजी से लेकर लखनऊ तक हम करेंगे। चेयरमैन साहब, आपके चुनाव में एक चीज़ लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। पुरकाजी की जनता का भी कहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आपके तो सभासद बहुत कम है, कैसे आप उनसे समझौता करेंगे, कैसे काम करा पाएंगे? देखिए, चुनाव से पहले तो सब ये होता है कि कौन किस पार्टी से संबंधित है। जीतने के बाद सब बोर्ड के सदस्य होते हैं। नगर पंचायत पुरकाजी में 15 सभासदों का बोर्ड है। सभी की जिम्मेदारी अपने अपने वार्ड के अंदर काम कराने की है। मैं चेयरमैन पुरकाजी हूँ, तो मेरा दायित्व है कि मैं सभी वार्डों में पूरे पुरकाजी में काम करके चलूँ। तो जो विकास कार्य से संबंधित विचारधारा वाले लोग होंगे, समान विचारधारा वाले लोग होंगे, वो बोर्ड में साथ आ जाते हैं, वो विकास कार्यों में सहयोग करते हैं। मेरा कोई भी बोर्ड के अंदर प्रस्ताव ऐसा नहीं होगा कि किसी एक वार्ड के लिए हो या किसी जाति या व्यक्ति विशेष के लिए हो। मैं जो भी प्रस्ताव लाता हूँ पूरे पुरकाजी के लिए, पूरी पुरकाजी की आवाम के लिए होता है। तो अगर पुरकाजी के विकास कार्यों में सब लोग साथ रहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। और रही बोर्ड की, तो बोर्ड के अंदर जो विकास प्रिय लोग हैं, जो अपने अपने वार्डों में वादा करके आए हैं, विकास कराने के लिए आए हैं, तो वो चेयरमैन का सहयोग करेंगे, चेयरमैन उनका सहयोग करेगा। आपस में एक दूसरे के सहयोग से पूरे पुरकाजी के अंदर विकास पहले से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। जी चेयरमैन साहब, आपको जो है महिलाओं के क्षेत्र में काम करने के लिए अलग से जाना जाता है। पुरकाजी की जनता ने फिर आपको मौका दिया है दूसरी बार। इस बार क्या वो अलग चीज़ें होंगी महिलाओं के लिए? जैसे पिछली बार महिला जिम जो आज तक कहीं देखने को नहीं मिला, तो महिलाओं के लिए किस तरह की इस बार योजना तैयार की है? इस बार जो महिलाएं सुबह को मॉर्निंग वॉक पे अलग अलग रूट पर जाती हैं, तो मेरे एजेंडे के अंदर है कि उनके लिए ओपन जिम बनाया जाएगा और पुरकाजी के जिन रास्तों पर कैमरे लगने रह गए थे उन रास्तों पर कैमरे लगाए जाएंगे। जिन रास्तों पर बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं, लड़कियां, उन रास्तों पर कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि बिल्कुल निडर होके बिना किसी झिझक के वो सुबह को और शाम को मॉर्निंग वॉक पे भी जाएं, इवनिंग वॉक पर भी जाएं, अपना एजुकेशन हासिल करने के लिए भी जाएं। किसी तरह की कोई किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो चेयरमैन साहब, पुरकाजी की जनता के लिए हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि लगातार हम आपके चुनाव में भी घूमे, आपके विचार भी जनता तक पहुंचाए। मैं पुरकाजी के आवाम को ये आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझे विकास के नाम पर दोबारा वोट दी है। पिछली बार भी आपने मुझे चुनाव जिताया था, मेरे पास बहुमत था, मैंने विकास कार्य करके दिखाए। इस बार भी मेरी सोच तो यही है कि बोर्ड के अंदर जो सामाजिक और कस्बे के विकास के लिए अच्छी सोच रखने वाले सभासद हैं वो साथ आएंगे, सब मिल के विकास करेंगे पुरकाजी का। और मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। मैं अपने हर सवाल का जो मेरी तरफ आएगा उसका जवाब जनता को दूंगा और जनता को आश्वस्त करता हूं कि हर संभव प्रयास पुरकाजी के विकास के लिए होगा। और अगर विकास में कोई रोड़ा अटकाएगा तो जवाबदेही उनकी अपनी भी होगी। जो मेरा जवाबदेही है, इसी तरह जवाबदेही उनकी अपने अपने वार्डों में है। मेरी पुरकाजी पूरे कस्बे के प्रति है, उनकी वार्डों के प्रति है। अच्छे काम, सही काम, जायज़ काम सबके होंगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के होंगे। सभी जाति धर्म के लोगों ने बिना मुझे किसी भेदभाव के वोट दिया है। तो मैं पुरकाजी के आवाम को आश्वस्त करता हूँ कि आपने जो दोबारा मुझ पर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और बिना किसी भेदभाव के जिसने वोट दिए उसका भी काम होगा, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम होगा। जिन कार्यों में पहले त्रुटि रह गई थी उन्हें और कार्यों को पूरा किया जाएगा।
बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पार्टीबाजी के सभी लोगों का काम किया जाएगा। चेयरमैन साहब, आप निर्दलीय चुनाव पिछली बार भी लड़े, इस बार फिर लड़े। आप चाहते तो किसी पार्टी से भी आप टिकट मांग सकते थे। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का किस तरह का अनुभव आपका रहा है? मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि जब हम जनता के बीच में ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, ज़मीनी लेवल पर काम करेंगे, तो फिर हमें किसी पार्टी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा चुनाव है, लोकल चुनाव है। इसमें प्रत्याशी की अपनी छवि, उसकी कार्यशैली, उसके द्वारा समाज में किए गए कार्य और उसके योगदान, ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का कभी सहारा नहीं लिया। मुझे लगता है पुरकाजी मेरा घर है, लोकल चुनाव है। अगर मैंने अच्छे काम किए हैं, जनता मुझे चुन लेगी। तो मैं जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही को सही कहा और मुझे अच्छे कार्यों के लिए दोबारा से चुना। चेयरमैन साहब, अगर बात की जाए केंद्र में भी और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप मुस्लिम चेयरमैन हैं, पिछली बार भी आप रहे, लेकिन इस बार जो चुनाव में मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि आप हमारे प्रत्याशी को अगर जिताओगे तो वो काम करा पाएगा, अगर किसी और पार्टी के या किसी निर्दलीय को जिताते हैं तो वो काम नहीं करा पाएगा, सरकार हमारी है। देखिए, जो चुनाव है, पुरकाजी का चुनाव बिल्कुल पूरी तरह से निष्पक्ष रहा है, सेकुलर रहा है। मैं मुसलमान हूँ, पहले भी चेयरमैन था, इस बार भी लड़ा हूँ। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक बिल्कुल पूरी सभी प्रक्रियाएं निष्पक्ष रही हैं, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जब मैं पिछली योजना में चेयरमैन था, जब भी प्रशासन ने, शासन ने और किसी भी नेता ने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है। मुसलमानों के, हिंदुओं के, सभी मज़हब के लोगों के काम यहाँ हुए हैं। इस बार भी मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये कहना कि अगर भाजपा से या किसी और पार्टी से जीत जाएगा तो ही विकास होगा, तो गलत बात है। विकास कार्य सब जगह हुए हैं और मेरा तो मानना ये है कि लोकल चुनाव था, इसमें पार्टी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। और फिर मेरा ये कहना है कि मुझे सभी जातीय धर्म के लोगों ने वोट दिया है। मैंने भाजपा को नहीं हराया। मैं कभी ये मुगालता अपने दिमाग में नहीं रखता कि मैंने भाजपा जैसी इतनी बड़ी पार्टी को हरा दिया या मैंने समाजवादी लोकदल के गठबंधन को हरा दिया। नहीं, ये लोकल चुनाव है, इसमें पार्टी ज़्यादा अहमियत नहीं रखती और इसके अंदर ये इंसान की, प्रत्याशी की छवि और उसके कार्य जो समाज में वो करता है उस पर आधारित चुनाव होता है। तो मैंने तो अपने काम बताए जनता को मेरे काम पसंद आए। मैं इस तरह की भूल में नहीं हूँ कि मैंने भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया, ऐसा नहीं है। जो मैंने काम किए थे जनता ने उसके बदले मुझे फल दिया। मुझसे बेहतर कोई और काम करना शुरू कर देगा, जनता कल को उसे फल दे देगी। तो ये तो काम के प्रति है, विकास कार्यों के प्रति जनता का जनादेश है। चेयरमैन साहब, पिछली बार भी आप जब रहे तो भाजपा की सरकार थी, कैसा कार्यकाल आपको लगा? जो इस तरह की बातें आती हैं कि मुस्लिमों को चेयरमैन है मुस्लिम तो काम नहीं देती भाजपा या काम करने में दिक्कतें आती हों। देखिए, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है पुरकाजी के चेयरमैन के रूप में कि ये सब बातें जहाँ जिस लेवल पे होंगी वहाँ होंगी। मेरे सामने कोई बात ऐसी नहीं आई। पुरकाजी में मेरे कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में प्रमोद ऊंटवाल जी भाजपा से विधायक थे और पूरे पुरकाजी की जो भाजपा की यूनिट थी उन सब ने मुझे सहयोग किया। जितने भी विकास कार्यों के लिए हमने फाइल तैयार करी, प्रस्ताव तैयार करे, भाजपा के ही विधायक थे जिन्होंने शासन में बैठ के हमारी पैरवी करी और उनके सहयोग से ही पुरकाजी के इतने विकास कार्य संभव हो पाए हैं। और मैं पुरकाजी में इतने विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दूंगा प्रमोद ऊंटवाल जी का और यहाँ की भाजपा की ही टीम का, क्योंकि भाजपा सत्ता में है, भाजपा से सत्ता के विधायक थे, सरकार को पैसा देना था, क्षेत्र के विधायक थे, उन्होंने पैरोकारी की, तो उनके सहयोग के बिना इतना विकास कार्य संभव नहीं था। अब कोई अगर ये कहे कि जो तो भाजपा की तारीफ करता है तो ये तो सिर्फ ऐसी बात है कि मैं जायज़ बात कह रहा हूँ। अगर आज सरकार सपा की होती है, बसपा की होती है तो सरकार ही तो पैसा देगी और क्षेत्रीय विधायक अगर सपा या बसपा को होता है तो वो उसकी पैरोकारी करते हैं, वो योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। तो इसलिए भाजपा सरकार में भाजपा के जो प्रतिनिधि थे, क्षेत्रीय विधायक थे ऊंटवाल जी, उन्होंने बहुत सहयोग करा। मुझे उम्मीद है आगे भी उनका सहयोग हमें लगातार मिलेगा। अन्य योजना जो पुरकाजी के लिए हमें पास करानी है उसमें सहयोग रहेगा और मैं चाहूँगा कि जितने पुरकाजी के बोर्ड के सदस्य मनोनीत हुए हैं वो पुरकाजी की पार्टीबाजी को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ पुरकाजी के विकास कार्यों पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम दोनों पुरकाजी के विकास कार्यों के दो पहियों के रूप में हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई सा भी पहिया गड़बड़ाएगा तो काम
तो प्रभावित होगा, लेकिन काम प्रभावित होगा तो मैं जनता के प्रति जवाबदेही मेरी है, मैं जनता को जवाब दे दूँगा। चेयरमैन साहब, इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इंडिया प्लस न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया प्लस न्यूज़। पहले भी आपने चुनाव के टाइम पे अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और पुरका जी की समस्याओं को और पुरका जी के जनादेश को और पुरका जी की जनता की सोच को आपने उजागर किया, उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में पुरका जी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव इस बार दूसरी बार पुरका जी की जनता ने मौका दिया है, जहीर फारूकी साहब मौजूद थे, जो बता रहे थे कि इस बार पुरका जी की जनता को फिर से ऐतिहासिक कार्य कर दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।